हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है संडे और संडे को हम आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। तो हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है आप लोगों की। तो उसके विषय में एक एक करके हम आप लोगों के क्वेश्चन लेते जाएंगे और एक एक करके आंसर आप लोगों के क्वेश्चन के देते जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सैफू का है ये क्वेश्चन। ये लिखते हैं कि सर जी, ये बुक यूपी सीडीपीओ के लिए है क्या? तो देखिए, मैंने कुछ बुक सजेस्ट किया था जो कि पीसीएस और सीडीपीओ की प्रिपरेशन जो लोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने जनरल स्टडी के लिए या उस प्री के लिए और मेंस के लिए, सभी के लिए मैंने जो है उसमें एक्सप्लेन किया था बुक्स को। तो उसके विषय में ये पूछ रहे हैं कि क्या सर ये बुक सीडीपीओ के लिए है? तो बिल्कुल आप इसको सीडीपीओ के प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं, क्योंकि यूपी में जो सीडीपीओ का एग्जाम होता है वो पीसीएस के थ्रू ही होता है। वो पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं, लेकिन सबका एग्जाम एक ही होता है, एक साथ होता है सबका। बाकी आप लोगों के नंबर जो आते हैं, जो मार्क्स होते हैं मेंस एग्जाम के और इंटरव्यू के, उसके आधार पे आप लोगों को पोस्ट मिलती है। हाई रैंक जिन लोगों की आती है, इनको एसडीएम है, डिप्टी एसपी है, उपनिबंधक, रोडवेज के एपीओ अधिकारी हैं जो सहायक अभियोजन अधिकारी कहलाते हैं, सरकारी वकील होते हैं। इस प्रकार से रैंक के आधार पर ऊपर से लेकर के नीचे जैसे जैसे नंबर कम होते जाते हैं, वैसे वैसे पोस्ट लोगों को दी जाती है। तो सीडीपीओ भी इसी क्रम में है। सीडीपीओ में एक और क्राइटेरिया बना रखा है, कुछ विषयों के लिए स्पेशलाइजेशन यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन मांगता है। तो सीडीपीओ के लिए सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, होम साइंस मांगता है। हालांकि 2020 का जो विज्ञापन आया है उसमें ये क्राइटेरिया हटा दिया है, लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना है कि जिन लोगों के पास ये तीन में से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा, उन लोगों को वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क और होम साइंस, ये तीन में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है सीडीपीओ के लिए। और उन लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है जिनके पास ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस उनको नहीं मिलेगा। अगर ये तीन सब्जेक्ट वाले पहले मिल जाते हैं तो आयोग की अगर ये सीटें भर जाती हैं तो फिर हो सकता है कि अदर सब्जेक्ट वालों का सिलेक्शन उसमें ना हो। लेकिन अगर ये तीन सब्जेक्ट वाले नहीं मिलते हैं और पोस्ट कुछ खाली रह जाती है, तो फिर अदर सब्जेक्ट वालों को भी लोक सेवा आयोग उसमें सिलेक्ट कर सकता है। तो ये बुक्स हैं, जो भी मैंने बुक्स के लिए 2-3 वीडियो बनाया है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग हमारा जो भी बुक से रिलेटेड हमारी वीडियोस हैं उनको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और वो बुक्स ले लीजिए। वो वही सारी बुक्स हैं जो कि अक्सर कोचिंग्स में, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में टीचर बताते हैं कि ये बुक्स हैं। वही सारे जो है बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े राइटर हैं। तो आप लोग ये बुक से ले लेते हैं तो आप लोगों की प्रिपरेशन प्री की और मेंस की अच्छी हो जाएगी। सैफू का ही एक और क्वेश्चन है कि सर जी, एग्जाम सेंटर कहाँ लगता है? और मुजफ्फरनगर में इसका सेंटर, मुजफ्फरनगर से हूँ। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मुजफ्फरनगर से हैं तो मुजफ्फरनगर में भी सेंटर बनता है। लेकिन 2012 में जब पहली बार अखिलेश यादव की सरकार आई थी, यूपी के सीएम अखिलेश यादव बने थे, तो उन्होंने ये वाला क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया था कि जो जहाँ का रहने वाला है, जहाँ का अपना एड्रेस देता है, वहाँ उसको सेंटर अलॉट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके पड़ोस में कोई दूसरा सेंटर जब बनता है तो वहाँ उसको वो सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो हमारे यहाँ जो है बहुत सारे लोग इलाहाबाद में, जब हम लोग रहते थे तो इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे, तो इलाहाबाद हम लोग पहले देते थे 2012 से पहले, तो इलाहाबाद हम लोगों को सेंटर मिल जाता था। लेकिन जब से अखिलेश यादव की सरकार आई तो कभी जो है कानपुर, कभी लखनऊ, कभी जौनपुर, इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर बनाए जाते हैं, कम से कम 25-26 या 30 के आसपास, 25 से 30 के आसपास सेंटर जिले पूरे यूपी में बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से अलॉटमेंट होता है सेंटर का। तो मुजफ्फरनगर से अगर आप हैं तो आपको मुजफ्फरनगर सेंटर तो बनता है। जो नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड की बाद में जारी की जाती है, उस नोटिफिकेशन में सेंटर के नाम तो दिए होते हैं सारे, तो उसमें मुजफ्फरनगर का भी नाम है। लेकिन आपको मुजफ्फरनगर, अगर आप मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरनगर का ही एड्रेस देते हैं, तो आपको मुजफ्फरनगर सेंटर अलॉट नहीं किया जाएगा। आपके अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, सबसे नजदीक जो सा पड़ता है, शायद मुरादाबाद या रामपुर या बरेली, तो आपको वहां भेजा जा सकता है। एक क्वेश्चन आया है, मीजान आलम का है। ये लिखते हैं कि हिस्ट्री से मैं बीए की हूँ, अब सीडीपीओ बनना चाहती है, क्या करूँ, कैसे पढ़ूं, क्या ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करें, कुछ समझ दीजिए प्लीज रिप्लाई कीजिए। तो देखिए, मैंने ये क्राइटेरिया
बता दिया है, यूपी के संदर्भ में बता रहा हूँ। बाकी अदर स्टेट में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या होम साइंस होना कंपलसरी है, लेकिन यूपी में क्राइटेरिया खत्म कर दिया है। बल्कि 2021 के विज्ञापन में यह क्राइटेरिया नहीं दिया है, लेकिन ऐसा कहने में आ रहा है कि जो सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या होम साइंस सब्जेक्ट है तो इनको प्रीफरेंस दिया जा सकता है। तो अगर आपके पास सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, होम साइंस है तो आपको प्रीफरेंस मिल सकता है, नहीं है तो भी आपको सीडीपीओ में सिलेक्शन हो सकता है। और अदर स्टेट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अदर स्टेट में, बिहार वगैरह में तो ये है कि कई बार पीसीएस के अंडर में वैकेंसी आती है और कई बार ऐसा होता है कि पीसीएस के बाहर वैकेंसी आती है, यानी कि डायरेक्ट सीडीपीओ का एग्जाम होता है, पीसीएस के तहत नहीं होता है। तो बिहार है, एमपी है, वहाँ डायरेक्ट सीडीपीओ की वैकेंसी आती है। तो वहाँ कोई सब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रखा है, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। और लेकिन 2020 तक यूपी में क्राइटेरिया बना रखा था, वो भी 2020 से 21 से वो भी ख़त्म कर दिया है। तो बहुत अच्छा है, कोई भी ग्रेजुएट है तो वो सीडीपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। मीज़ान आलम का एक और क्वेश्चन है कि सर ये सब चैप्टर जो आपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इसी बुक में है जो आप दिखा रहे हैं? तो बिल्कुल, मैंने जो है शायद ल्यूसेंट और कुछ और अदर बुक मैंने दिखाया था। तो जनरल स्टडी का जो फर्स्ट पेपर होता है प्री एग्जाम का, वो ल्यूसेंट में मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है और भारतीय इंडियन इकोनॉमी है, पॉलिटी है जिसको पॉलिटिकल पॉलिटी है जो भारतीय संविधान का चैप्टर होता है, पूरा भारतीय संविधान का टॉपिक होता है। और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस टेक, इतना आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। कुछ उसमें विविध वाले भी होते हैं, विविध। इसके अलावा अगर आप तो इतना तो आपको उसमें से मिल जाएगा। बाकी जैसे कि यूपी स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उसकी बुक आपको अलग लेना होगा, यूपी स्पेशल के नाम से आती है। और एक बुक और आपको पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स। तो वो हर महीने पत्रिका आती है, वो मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को सुझाव दिया है कि पत्रिका आप लोग हर महीने पढ़िए, हर महीने लीजिए। तो इस तरीके से ये तैयारी फर्स्ट पेपर की हो पाएगी। तो यूपी स्पेशल की अलग से ज़रूर ले लीजिएगा, इसके अलावा करंट अफेयर्स हर महीने पढ़ते रहिए। मीज़ान आलम का एक और क्वेश्चन है कि केवल यही बुक पढ़ने से क्या पूरी तैयारी हो जाएगी मीन्स इंटरव्यू की सीडीपीओ बनने के लिए? तो देखिए, सिर्फ एक बुक पढ़ के आप कोई पीसीएस का एग्ज़ाम या सीडीपीओ का एग्ज़ाम या आरओ का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बुक्स मैंने सजेस्ट किया है वो उससे आपका बेस तैयार हो जाएगा, आपकी 50 to 60% तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइटर की बुक आती है, वो भी पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, यूपी स्पेशल पढ़ना होगा। इसके अलावा सेकंड पेपर के लिए जो सीसेट के बुक्स आती है, अरिहंत की आती है और बहुत सारी पब्लिकेशन की आती है। मैं किसी एक का जो है प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो आपको सेकंड पेपर के लिए अलग बुक पढ़नी होगी, फर्स्ट पेपर के लिए अलग पढ़नी होगी। ल्यूसेंट बताया था, ल्यूसेंट से आपका बेस तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट की आपको एनसीईआरटी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और इंडियन इकोनॉमी की और पॉलिटी की आपको पढ़नी होगा, जिसमें विशेष रूप से आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी की तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और बहुत सारे और भी जो मैंने वीडियो बनाया है बुक्स का, उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, उसमें सारे राइटर मैंने बता रखे हैं। उसको आप लोग अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए तो आपको पूरी नॉलेज होगी। लेकिन एक बुक पढ़ के आप जो है कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी सिंह का, लिखते हैं कि सर झारखंड में सीडीपीओ की वैकेंसी कब आएगी, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, अभी झारखंड के विषय में वैकेंसी कब आएगी कोई अभी सूचना नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। लेकिन विज्ञापन के से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमको मिलती है तो हम वीडियो रिलीज कर देंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बराबर में बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। एक क्वेश्चन आया है व्यंजना अग्निहोत्री की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि सर 2023 में यूपी सीडीपीओ की वैकेंसी कब आएगी? तो देखिए, 2023 की जो वैकेंसी है वो फरवरी में
आ जाएगी, यूपी पीसीएस के नाम से आएगी। आपको यूपी पीसीएस की के लिए जो है फॉर्म अप्लाई करना होगा। सीडीपीओ के नाम से वैकेंसी नहीं आती है, सीडीपीओ के अंदर पोस्ट होती है। एग्जाम जो होता है वो पीसीएस का होता है, तो यूपी पीसीएस का एग्जाम की वैकेंसी आएगी, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। बाकी हम जब भी विज्ञापन आएगा तो उसका हम वीडियो रिलीज कर देंगे 2023 का। नीतू कुमारी लिखती हैं कि सर यूपी सीडीपीओ के बारे में बताइए। तो देखिए ये सारी जानकारी यूपी सीडीपीओ के विषय में ही है, सीडीपीओ के बारे में है। आप लोग हमारा वीडियो बराबर जो है देखते रहा करिए, जो भी वीडियो हम रिलीज़ करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल का आइकन प्रेस करके रखना होगा। तो यूपी सीडीपीओ के विषय में हम डिटेल में वीडियो लाते रहते हैं, जो भी इसके संबंध में जानकारी होती है। एक क्वेश्चन आया है अमर चौरसिया की तरफ से, सर मैं यूपी से मेल कैंडिडेट हूँ, तो जनरल में बाहरी स्टेट वालों के लिए कितनी % सीट आरक्षित होता है। देखो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है, इस तरीके से नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन आया है ये बिहार के संदर्भ में आया था। तो बिहार में जो है मैंने कई लोगों से पता किया, तो कुछ लोग कह रहे थे कि 20% आरक्षण है, लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों से जो पूछा है उसमें ये बताया है कि कोई ऐसा आरक्षण नहीं है कि बाहरी लोगों को इतने % लिया जाएगा। जनरल के 50% में आरक्षण होता है। टोटल सीट जितनी टोटल वैकेंसी आती है, टोटल का 50% में आरक्षण होता है, यानी कि SC ST OBC मिला के 50% आरक्षण में सीटें चली जाती हैं, बाकी 50% बनती है। जैसे 500 सीट आई तो 250 में आरक्षण वालों का सिलेक्शन होगा। अब 250 सीट बची तो 250 सीट से जनरल वाले अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी 50% में आपको भी फाइट करना होगा, तो 50% में आपको फाइट करना होगा, ठीक है ना। बाकी वो 20% वाला जो है जो भी है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है तान्या वर्मा की तरफ से, सर ये सीडीपीओ की वैकेंसी 2022 में आई है या नहीं। तो 2022 की देखिए अब की बार मार्च में आई थी, और उसके बाद क्योंकि इलेक्शन था तो लेट आई थी, ठीक है ना, इलेक्शन की वजह से लेट आई थी। और अब तो प्री एग्जाम भी हो गया है, तो अब तो 2023 का वेट करिए। तान्या वर्मा का ही एक और क्वेश्चन है कि सर प्लीज कौन सी बुक लें ये बता दीजिए, और क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो देखिए मैंने बुक्स की 2-3 वीडियो रिलीज किया है, इसको आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। और इसमें अगर अभी तक आप जो है बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको ल्यूसेंट सबसे पहले ले लेनी चाहिए, अरिहंत की सेकेंड पेपर की सीसेट की ले लीजिए। तो ये सब बुक्स जो है बहुत अच्छी हैं, और बाकी जो है फिर हम देखेंगे आगे और कोई वीडियो होगा तो बना देंगे। लेकिन आप लोगों को जो है प्री की देखिए सारे वीडियो मैंने बना करके रखे हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, न्यू वैकेंसी वाले भी हैं, और प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग हमारे सारे वीडियो देख लीजिए। तो बुक्स के विषय में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है ना। तो हर बार जो है उसको अलग से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब बार बार जो है एक ही वीडियो नहीं बना सकते हैं। और कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, तो उसका वीडियो हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। लेकिन बुक्स के विषय में तो हम बता चुके हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आया हुआ है समीर दिनकर के नाम से, ये पूछते हैं कि सर आयुर्वेद में पंचकर्म सहायक की वैकेंसी कब आ रही है। तो देखो भाई, जो भी ये वैकेंसी है आयुर्वेद में पंचकर्म की, यूपी लोक सेवा आयोग से बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है आयुर्वेद की डॉक्टरों की। बाकी इनके विषय में और इसके संबंध में अभी वैकेंसी के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई जानकारी मिल जाएगी कि आयुर्वेद में पंचकर्म सहायक की वैकेंसी के विषय में अगर हमें जानकारी मिलेगी तो हम वीडियो रिलीज कर देंगे। तो गाइज ये क्वेश्चन इतने आए हुए थे जो कि बहुत काफ़ी क्वेश्चन जो है इकट्ठे हो गए थे, और काफ़ी क्वेश्चन ये इतने आए हुए थे जो कि खास क्वेश्चन थे, उनको मैंने अपने इसमें शामिल कर लिया है। बाकी कुछ क्वेश्चन जो भी रह गए हैं वो लोग आप अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आप लोग जो है बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में लगे हुए बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी सूचना होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, एग्जाम के संबंध में क्या क्राइटेरिया है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, तो इसके विषय में डिटेल में हम जानकारी देते हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती हो तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपके जो भी सोशल मीडिया में आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसमें आप इसको शेयर कर दीजिएगा। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।